विपक्ष का देखिए रचनात्मक कोई विरोध है ही नहीं, लंद फंद विरोध करता है। पिछली सरकारें तमाम तरह के आरोप महाराज जी पर लगाती हैं, योगी आदित्यनाथ पर लगाती हैं। सारे झूठे हैं। अखिलेश सरकार में भी आप चित्रकूट आए, नहीं कर पाए वो कुछ नहीं कर पाए। वो जीवन में सिर्फ उन्होंने लाल टोपी लगा पाई थी बस। फिर हम यही उम्मीद करते हैं कि एक आध साल में यूपी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि योगी क्या था क्या नहीं। बुलडोजर चले तो गलती हम कर रहे हैं, हम पर भी चले, आपकी यहाँ पर भी चलना चाहिए। 2027 में चुनाव है, क्या योगी जी आएंगे अब की बार। तो कह रहे हैं कि भैया भेज देंगे। अरे वो खुद साइकिल पंचर हो जाएगी उनकी। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी तमाम तरह के आंदोलन प्रदर्शन कर रही है। हालांकि कल जो सोनम वांगचुक हैं उन्होंने अपना अनशन भी तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी लाइव आते हैं, लेकिन विपक्ष भी अपनी राजनीति कर रहा है, बार बार सरकार को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है, चित्रकूट में क्या हो रहा है, आज अपना उत्तर प्रदेश चित्रकूट में आया है। चित्रकूट के आम जनमानस से बात करेगा, जानेगा कि चित्रकूट के लोगों के मन में क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मैं ग्वालियर से ब्लॉग करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें आने के लिए। बहुत तरक्की होती जा रही है। योगी राज्य के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत प्रमोशन हो गया है। अच्छा, चित्रकूट पहले बार आए हैं, आते रहते मैं हैं? बहुत बार आ चुका हूँ, मगर मुझे अब देखने के लिए बहुत अच्छा लगने लगा है। अच्छा, कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी 46। 46। आज से जब पहले 5 साल या 10 साल पहले आते थे तो क्या हाल थे और आज क्या हाल है? आज पहले के हालात बहुत बेकार थे, गंदगी बहुत रहती थी यहाँ पर। अब देखो स्वच्छ रहता है, गंगा स्नान में लगता है कि हाँ खड़े हैं अपन। अच्छा, बदलाव आया है। बहुत बदलाव आया है। पिछली सरकारें तमाम तरह के आरोप महाराज जी पर लगाती हैं, योगी आदित्यनाथ पर लगाती हैं। आप ग्वालियर से यहाँ पर आए हैं। झूठे हैं, सारे झूठे हैं। उन जैसे तो ऐसे लोग अगर देश में 10-5 लोग हो गए तो देश बहुत आगे पहुँच जाएगा। जैसे मुझे योगी राज जी जैसा। अखिलेश सरकार में भी आप चित्रकूट कुछ आए? नहीं कर पाए वो कुछ नहीं कर पाए। वो जीवन में सिर्फ उन्होंने लाल टोपी लगा पाई थी बस। कुछ नहीं किया उन्होंने देश के लिए। अखिलेश राहुल किसी के मीत नहीं हुए आज तक। योगी हो सकते कभी। योगी जी के बारे में क्या? अरे वो तो उनकी बात ही अलग है। मोदी जी और योगी तो ऐसे दो लोग तो देश में छांटे ही है अपने। मेरा रणजीत सिंह नाम होगा। सिंह, कैसे हैं आप? बिहार नालंदा से हैं। नालंदा से। सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यूपी रहते हैं या फिर घूमने आए हैं? यूपी रहते भी हैं, घूमते भी हैं। बनारस बराबर जाते हैं, घूमते हैं यूपी। बनारस जाते हैं, चित्रकूट आ रहे हैं। कैसा लग रहा है यूपी का माहौल? अच्छा लग रहा है। ठीक। दर्शन हो गए? हाँ, प्रभु कृपा है। हाँ ठीक है। सब अच्छा है। यूपी में चुनाव है, 2027 में चुनाव है। हालांकि 6 महीने का समय रह गया है, लेकिन उसी चुनाव पर राजनीति चालू हो गई है। विपक्ष जो है योगी महाराज पर तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी का जो छात्रों का आंदोलन था उसे भी विपक्षी पार्टी हाईजैक करके सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरना चाह रही हैं। आप बिहार से आए हैं, बनारस गए, चित्रकूट आए हैं। क्या कहेंगे? चित्रकूट आकर क्या लग रहा है? योगी के बारे में क्या कहेंगे? योगी की कानून व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? सड़क के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ की सुख सुविधाओं के बारे में क्या कहेंगे? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक करना योगी जी के बस की बात नहीं है। फिर भी और लोगों से अच्छे हैं। यदि यूपी वाले को समझ नहीं आता है तो एक बार बदल के तो देखे। फिर हम यही उम्मीद करते हैं कि एक आध साल में यूपी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि योगी क्या था क्या नहीं है। वो फकीर आदमी, उसको क्या लेना देना है। ऐसे लोगों को रहना चाहिए मुख्यमंत्री यूपी का। हम यूपी वालों से भी आग्रह करेंगे कि भूल करे गलती मत करना, यदि करोगे तो पछताओगे। यानी बाबा रहने चाहिए, गलती कर रहना ही चाहिए। गलती क्या कर रहा है बाबा? गलत को सजा मिलनी ही चाहिए। क्राइम पर रोक जरूरी न है। सब कुछ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव नहीं है। किसी को भी, आपको हमको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सब कुछ ठीक करना संभव नहीं, चूँकि आधा को लेके चलना है। संघात्मक व्यवस्था यदि होता कि 5 वर्ष के लिए जो चाहे योगी कर दे तो और अच्छा होता। पहले की सरकारों के बारे में सुना था, उत्तर प्रदेश की? हाँ सुना है, बहुत सुना है। अच्छा। बहुत सुना है। बहुत खराब स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? यूपी में जब आप बिहार से आ रहे हैं तो यूपी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है। हाँ ठीक ठाक। योगी जी के कौन से काम ऐसे आपको पसंद लगते हैं कि बिहार से आके यहाँ तारीफ कह रहे हैं, कहें भैया अगर इन्हें अगर छोड़ दिया तो ऐसे मिल नहीं पाएंगे? क्राइम कंट्रोल, क्राइम पर बहुत कंट्रोल हुआ है। अपराधियों के मन में डर है, विकास भी हो ही रहा है। बाबा की बुलडोजर नीति कैसी लगी? अच्छी नीति है,
अच्छी नीति है, सिर्फ उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। बुलडोजर चले तो गलती हम कर रहे हैं, हम पर भी चले, आपकी आप पर भी चलना चाहिए। अगर जो लोग कह रहे हैं कि यू बाबा हट जाएंगे तो कह रहे हैं आप बिहार भेज दो आप हमारे साथ। हाँ तो बर्बाद हो जाएगा यूपी, फिर देख लेना यार, बदल के तो यूपी की जनता देखे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगता है, बुद्धिजीवी लोग जो हैं उन्हीं के साथ हैं। आज क्या है, आज ये जो देख रहे हैं, दिल्ली पर धरना देने वाले गए थे, एक आग का बेटा मरा, सबका बेटा विदेश में पढ़ता है। जितना नेता वहाँ गया था, सबका बेटा विदेश में पढ़ता है, मौज मार रहा है। और हम आप जैसे आम आदमी के बच्चे वहाँ जा करके डंडा खा रहे हैं। पेपर लीक हो गया तो मोदी क्या कर देगा इसमें? 3 प्रोफेसर जो किया वो हवालात के अंदर है। अब गलती हम कर दें तो इसमें योगी जी का गलती है। विपक्षी पार्टियों ने छात्रा का जो आंदोलन था उसे भी हाईजैक कर लिया। हाँ किया हाईजैक, लेकिन इस सबसे कोई असर नहीं होगा। सब देखिए अपने छिरिया जाएगा। सब महत्वाकांक्षी है, A to Z महत्वाकांक्षी है। इलेक्शन आएगा कुल बिखर जाएगा, सब अपने में लड़ जाएगा। आज ममता राहुल साथ साथ बैठ रहे हैं, अब चुनाव में क्या कर रहे थे? ये लोग एक होंगे ही नहीं, समझे कि नहीं? सबको महत्व। एक आखिरी सवाल पूछूंगा। बिहार में भी एक तेजस्वी यादव हैं, उत्तर प्रदेश में भी हमारे एक अखिलेश यादव जी हैं। 2 साल से सत्ता की कुर्सी की भूख खाए हुए पीछे बैठे हुए हैं। इस बार कह रहे हैं कि भैया सत्ता वापसी करेंगे, बाबा को मठ भेज देंगे। नहीं, वो बोलते हैं, अगले बार भी बोलते थे कि हम कृष्ण के वंशज हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन कर कहाँ पाए? उनका काम अच्छा है, कर कहाँ पाए? हैट्रिक मारेंगे। क्या कहेंगे बाबा, तीसरी बार वापसी कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ? विपक्ष का देखिए रचनात्मक कोई विरोध है नहीं, लंद फंद विरोध करता है। रचनात्मक विरोध करना चाहिए, है विरोध। विपक्ष के पास ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। संसद में भी देखते हैं लंद फंद करके संसद को बंद कर दे रहा है। विरोध करना चाहिए, विपक्ष ठोस मुद्दा नहीं है। में जरूरी है। योगी जी जो नहीं कर रहे हैं उसके बारे में बोलना चाहिए। अब योगी सत्संग करा रहा है, फिर भी कह दो कि ये नाच करवा रहा है, तो ये तो गलत चीज़ है। जनता सब समझती है। हमारे हिंदू धर्म का जनता सब समझती है। बिहार से आए हुए हैं, कह रहे हैं कि भैया हम बनारस भी गए हैं, चित्रकूट भी गए हैं, पुरानी व्यवस्थाएं भी देखी हैं, पर इस बार की व्यवस्थाओं में बदलाव आ रहा है। प्रहलाद शुक्ला राजगुरु आचार्य आश्रम शुक्ला से जी है। कैसे है? ठीक है, आई एम क्रेडिबल, कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा बताइए कुछ, क्या पहले की बदला है? यहाँ का महत्व मेन ये है कि जिसके 7.5 लगा हो तो रामघाट 21 दिन प्रतिदिन स्नान करे, राजाधिराज शिव जी का पूजन करे, नित्य परिक्रमा करे, उसका 7.5 शांत हो जाएगा। वरदान है यहाँ का। कृष्ण भगवान ने पांडवों को जब 7.5 लगी तो चित्रकूट ही भेजे, बोले आप चित्रकूट जाओ, 7.5 आपका वहीं शांत होगा। वहाँ नित्य गंगा स्नान करना 1 महीने तक और रामघाट परिक्रमा करना, राजाधिराज शिव जी का पूजन करना। यहीं से उनका 7.5 शांत हुआ। राजा नल के 7.5 लगी, वह भी चित्रकूट आए, यहीं से उनको शांति मिली। तुलसीदास जी परेशान हुए, चित्रकूट में शांति मिली। राजा राम के 7.5 लगी, चित्रकूट से उनको कृपा प्राप्त हुई। भगवान स्वयं यहाँ तपस्या किए। तो ये आदिकाल से तपोभूमि है। अत्रि ऋषि, लोमस ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, मांडवी ऋषि, बड़े बड़े ऋषियों की तपोभूमि है। भगवान स्वयं यहाँ ब्रह्म रूप में सत्यनुसुईया माता ने उन्हें बालक बना दिया अपने तपोबल से। तो यहाँ के ऋषियों ने इतना पावर है कि ब्रह्म को भी आशीर्वाद दिए हैं। और यहाँ की बहुत बड़ी महिमा, कोई भी समस्या हो, कामतानाथ पर्वत को राम जी वरदान दे के गए हैं कि कामद भेगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विसादा। उनके दर्शन पूजन और राम नाम जपते हुए परिक्रमा करने से सभी समस्याओं का निदान मिलता है। 21 दिन के? हाँ, 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, या हर समस्या का आइए तो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ का वरदान है। निश्चित कृपा होती है 101%। निश्चित। हाँ, ये हम लोगों को भी आभास अनुभव किए हैं, प्रैक्टिकली अनुभव है। आप मूल निवासी चित्रकूट से ही हैं? चित्रकूट 12 साल लगभग रहते हो गए। सतना जन्मभूमि है हमारी। सतना से हैं आप। अभी चित्रकूट में पहले के अलावा दर्शनार्थी लोग आने वाले की संख्या बढ़ी है या हाँ, बढ़ी है जी, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यहाँ पहले से विकास भी दिन प्रतिदिन अच्छा चल रहा है और पर्यटक व्यवस्था भी बहुत अच्छी अब बन गई है। रोड सुविधाएं भी अच्छी हो गई हैं। पहले ज़्यादा आ रहे हैं पहले के? हाँ, पहले की अपेक्षा ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब सुविधाएं हो गई हैं। अच्छी रोड बन गई हैं, एयरपोर्ट बन गया है, लिफ्ट सुविधा हो गई है हर जगह, रोपवे यात्रियों। हाँ, घाट भी पहले से परिवर्तन हो गया है और विकास चल रहा है। पहले इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती? पहले इतनी नहीं रहती भाई, इतनी सुविधाएं नहीं थी यात्रियों को आने जाने में, बाहर के लोगों में। अभी सुविधा रोड हाँ, रोड अच्छी बन गई है, एयरपोर्ट भी बन गया है, एरोप्लेन भी यहाँ उतरती है हनुमानधारा के ऊपर देवंगना घाटी में जी। बहुत बदला है, उन्हीं की देन है जो चित्रकूट में इतनी सुविधाएं हो गई हैं। और वो निरंतर प्रयास में रहते हैं धार्मिक स्थलों में, हर क्षेत्र में वैसे
मैं अब ज़्यादा तो नहीं कहता, पर बहुत अच्छे उनका शासन है, बहुत अच्छा शासक है। अच्छा शासन। हाँ, एक संत के नाते, एक साधु के नाते आप क्या कहेंगे साधु संतों की, जो कुछ लोग कहते हैं कि भैया महाराज जी तो राम मंदिर पर नाराज हो गए योगी से, योगी पर आरोप लगा रहे हैं, घेरना चाह रहे हैं अखिलेश यादव विपक्ष में। नहीं, अब ये क्या है, राजनीतिक लोगों का काम है, बाकी वो बहुत अच्छे हैं, इतना हम जानते हैं। अब राजनीति में तो एक दूसरे का आदमी, पर शुक्ला जी चित्रकूट बदला है। हाँ, काफ़ी पहले से बदला है। ये 75% जो यूपी में चित्रकूट है, योगी जी की ही देन है। जब से वो आए हैं तो काफ़ी परिवर्तन करे, हर तीर्थ क्षेत्र में। यहाँ वाल्मीकि आश्रम है, वहाँ अच्छी व्यवस्था बना दी है, मार्ग बना दिया है, सीढ़ी बना दी है, यात्रियों के लिए छाया स्थल जगह जगह बनवा दिए हैं, हर एक तरह से सुविधाएं कर दी हैं। जब से वो सीएम बने हैं तो हर क्षेत्र में विकास उन्होंने किया है। भ्रष्टाचार में भी काफ़ी रोक लगाई है। अब गुंडागर्दी बिल्कुल 99% बंद है, 1% जो उनके नज़रों में नहीं हो, भले बचे हों। तो मैं तो ये मानता हूँ कि उनके जैसे सीएम देश विदेश में नहीं है, भारत की तो छोड़िए, देश विदेश में नहीं है योगी जी। क्या अच्छा लगता है? उनका सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वो तुरंत एक्शन लेते हैं। कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत पहुंचे, तुरंत एक्शन लेते हैं, कोई लेट नहीं। गलत व्यक्ति को तुरंत दंडित करवाते हैं। चुनाव है 8 महीने बाद, क्या लग रहा है योगी जी वापसी कर पाएंगे? 101% हैट्रिक मारेंगे, वापसी की बात क्या, हैट्रिक देख लीजिएगा आप। यहाँ एक एक पब्लिक चित्रकूट आती है, हमारे आश्रम भी आती है, दूसरे स्टेटों से आते हैं, तो यही कहते हैं कि अगला पीएम योगी जी होना चाहिए। उनके जैसे मुख्यमंत्री है ही नहीं, उनके जैसे अच्छा ईमानदार और कुशल शासक हम नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। यात्री हर क्षेत्र के आते हैं आश्रमों में, तो चर्चा करते रहते हैं लोग। मतलब किसी की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, पर उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि काम उनका बहुत अच्छा काम है। चित्रकूट में किया है, चित्रकूटों के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? नितिन कुमार। नितिन कुमार, युवा हो, क्या कहेंगे? चित्रकूट के रहने वाले हैं, यस सर, चित्रकूट के, चित्रकूट के रहने वाले। निवासी चित्रकूट के ही हैं। अब युवा हैं नितिन जी, आप सच बताइएगा एकदम, चित्रकूट पहले के भांति बदला है कि नहीं बदला है? मूल समस्या क्या है? बदला बहुत, काफ़ी चीज़ बदला है इसमें। हाँ, रोड बदली है, पहले से ज़्यादा शिक्षा में भी बदलाव हुआ है। हाँ, अभी तो मेडिकल कॉलेज का भी योगी जी आए थे, ऐलान कर गए हैं। मेडिकल कॉलेज, हाँ, अभी ज़मीन तलाश डीएम को पढ़ाई करते हैं? यस सर। कहाँ पढ़ाई करते हैं? अभी तो मैं सर ITI कर रहा हूँ भांगा से, शिवरामपुर भांगा साइड है। शिवराम, स्टूडेंट है ना? हाँ। तो कांग्रेस जनता पार्टी में नहीं गए? काहे नहीं गए? अरे उसमें अब क्या है, सब थोड़ी है वो नीट वाले, सब वो राजनीतिक लोग भी उसमें हैं, और बाकी और तो है ही है स्टूडेंट। गलत हुआ ये तो, नीट जो ओरिजिनल नीट के छात्र हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, वो तो है ही है। मतलब छात्रों का आंदोलन विपक्षी पार्टियों ने कैप्चर कर हाँ, अभी अच्छी पार्टी ने कि उसमें बहुत लोग, सब नीट वाले नहीं हैं खाली, उसमें सब लोग जुटे हैं, विपक्षी नेता उसमें जुटे, अपना राजनीतिक वो लिया। चित्रकूट के नितिन वहाँ नहीं जाएंगे दिल्ली में? वहीं जाएंगे, कहीं नहीं, अभी नहीं जाएंगे अभी तो। अच्छा चलिए, महाराज जी की व्यवस्थाएं कैसी लगती हैं? योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? लोग कुछ दिल्ली में महाराज योगी आदित्यनाथ को भी टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूपी में भी भाई कांग्रेस जनता पार्टी जैसा हाल कर देंगे जो दिल्ली में हो रहा है। अरे यूपी में घुसने तो पाएंगे नहीं, तो हाल क्या करेंगे। हाँ, शासन यहाँ कितना टाइट है कि तो घुसने पाएंगे नहीं, हाल कैसे करेंगे। हाँ, तुरंत एक्शन होगा उनके पे, और क्या। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? चित्रकूट बदला है या नहीं बदला? पहले से बहुत ज़्यादा बदला, विकास हुआ है। पहले यहाँ पे घाट सही नहीं था, सीढ़ियाँ टूटी, तो अब नए हो गए, सब बन रहा है। पहले से बहुत काफ़ी बदलाव है। नितिन जी, युवा हैं आप, चित्रकूट के रहने वाले हैं। अब लोग बड़ा युवा कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि युवा बड़ा सरकार से नाराज है। भाई युवा बड़ा योगी जी से नाराज है। नितिन जी, भी चित्रकूट में काम हुआ है, घाट बदले हैं, सड़क बदली हैं, अब 2027 में चुनाव है, लोग कह रहे हैं कि भैया योगी जी को मठ भेज देंगे। युवा कहना राजू, युवा इतनी वैकेंसी भी निकाल रहे हैं, युवा कहना राजू। अभी पुलिस की 62,000 भर्ती पिछला, अभी 32,000 रुपया होम गार्ड की आई थी, अभी फिर रेलवे की 30 साल नौकरी निकाली। जब पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगा? बेरोजगार तो बताओगे, बेरोजगार कोई नहीं है, युवा सब खुश है, हम तो खुश हैं योगी जी से। 2027 में चुनाव है, क्या योगी जी आएंगे अब की बार। अखिलेश तो कह रहे हैं कि भैया भेज देंगे इनको। अरे वो खुद साइकिल पंचर हो जाएगी उनकी। साइकिल पंचर हो जाएगी। हाँ। क्या हो जाएगी भैया? उनके राज में गुंडा बहुत, शासन में गुंडागर्दी बहुत, गुंडागर्दी। गलत करने वाले को योगी जी तुरंत दंडित करते हैं। कोई लोग तो कहते हैं कि भैया बुलडोजर चढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं।